कुछ लोगों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। मिल्टन एरिक्सन सर, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, लुइस है। इन सारों को ड्रेडेड डिजीज था। इन्होंने अपने माइंड पावर को यूज करके अपने को हील किया। मिल्टन एरिक्सन सर को पैरालिसिस था। इन्होंने ये बहुत कम एज में, आई थिंक एट द एज ऑफ 16 ये व्हील चेयर पे आ गए थे। इनको टोन डेफनेस था, इनको डिसलेक्सिया था, और उसके बावजूद इन्होंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ें, हम इनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। कहा जाता है इतना अच्छा, इतना बेहतर, ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी ज़्यादा इनकी कमांड रही है अपने हिप्नोथेरेपी में कि ये जो सामने वाले जिसको हिप्नोटाइज करते थे ना, उसके ब्रीदिंग पैटर्न को भी मैच कर लेते थे। ये आज तक इनके अलावा कोई नहीं कर पाया। लेकिन इन्होंने जब बहुत कम एज में थे तभी इनको कलर ब्लाइंडनेस, टोन डेफनेस, डिसलेक्सिया हो गया था अर्ली चाइल्डहुड में ही। उसके बाद ये एट द एज ऑफ 16 ये पैरालाइज्ड हुए लोअर लिम्स, और ये व्हील चेयर पे आ गए। लेकिन इन्होंने कभी ना डिविनिटी को कोसा नहीं कि क्या है। इतने सारे ब्रदर सिस्टर्स, आई थिंक 5 ब्रदर सिस्टर्स थे, ये 3rd नंबर पे थे। जब ये व्हील चेयर पे भी आ गए तो इन्होंने एक ही चीज कहा कि अगर मुझे ऊपर वाले ने व्हील चेयर पे बिठाया तो किसी पर्पस के लिए बिठाया। जब इनको कलर ब्लाइंडनेस, जब इन्होंने रियलाइज किया तो बोला अगर ये भी है तो ये भी किसी पर्पस के लिए होगा। टोन डेफनेस था, डिसलेक्सिया था, तब हर चीज को ये सोचते थे किसी पर्पस के लिए है, अगर डिविनिटी ने मेरे साथ किया है तो। और ये हमेशा थैंकफुल रहते थे अपनी हर चीज के लिए। जब व्हील चेयर पे बिठाया तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ मैं व्हील चेयर पे बैठ गया, एटलीस्ट मैं लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाता हूँ। क्योंकि टोन डिफरेंस था तो बातों से ज्यादा वो हैंड मूवमेंट देखते थे, इसलिए वो फिजियोलॉजी पे, लोगों के ब्रेथ पे बहुत ज्यादा स्टडी कम एज से कर पाए, क्योंकि समझना चाहते थे कि लोग बोल क्या रहे हैं। और ये व्हील चेयर पे थे तो इन्होंने हमेशा अपने को शुक्रिया यही किया डिविनिटी को कि अगर मैं चलता फिरता रहता तो मैं सबकी तरह 9 to 5 की जॉब कर रहा होता, मैं भी उन्हीं की तरफ दौड़ भाग कर रहा होता। तो आज जो मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा। तो जो इनसे एक लर्निंग मिलती है, मैं कह सकती हूँ कि इनको मैं बहुत ज्यादा, इनकी जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी और इनको हम लोगों ने अपने कोर्स में स्टडी किया इनके बारे में, मुझे यही लगता है कि हर चीज के लिए हमें ग्रेटफुल होना, क्योंकि डिविनिटी की प्लानिंग को हम और आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे लिए क्या रखा है। बट इतना तय है, रखा बहुत अच्छा है, बट उनसे कनेक्ट करने और उनकी इंस्पिरेशन को समझने की जरूरत है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम यहाँ से एम्प्टी होना शुरू करें, राइट। उसके बाद आता डॉक्टर जोसेफ मर्फी, साइकोलॉजिस्ट भी थे ये। इनको स्किन कैंसर था। इनकी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये उस समय उन्होंने लिखी थी जब बहुत हद तक काम हो रहा था, बट लोगों को नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। जब इनकी बुक आई तो मैक्सिमम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में पता चलने लगा। तो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, फर्स्ट बुक अगर आपको स्टडी करना है सबकॉन्शियस माइंड पावर में तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी सर की पढ़िए बुक, क्योंकि उनसे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। इनको स्किन कैंसर था, इन्होंने अपने डिजीज को खुद से क्योर किया था। इनके पास n नंबर ऑफ पेशेंट्स पे रिसर्च है जिन्होंने इन्होंने क्योर किया। लुइस है, ये आप इनके बारे में भी पढ़ना चाहेंगे तो डिटेल में है। ये हे हाउस रन करते हैं और इनके बहुत सारे काम है पेशेंट्स के, स्पेशली ऑन एड्स पेशेंट्स। कैंसर पेशेंट्स पे भी काम किया क्योंकि उनको 4th स्टेज वजाइनल कैंसर डायग्नोस हुआ था। और जब डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सर्जरी नहीं करते हो तो आप 6 मंथ से ज्यादा नहीं जियोगे, तो उन्होंने क्या बोला डॉक्टर को कि ये तब तक माइंड पे काम कर रहे थे, ये माइंड पैटर्न को समझ रहे थे, थॉट्स पे ये काम कर रहे थे, क्योंकि पेशेंट्स के लिए कर रहे थे, अपने लिए नहीं कर रहे थे, बट बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे थे। लेकिन जब इनको खुद को डायग्नोस हुआ तो इन्होंने यही समझा कि सर्जन क्या करेगा, मुझे एक बार कट करेगा, सर्जरी करेंगे, पैटर्न अगर मैंने नहीं चेंज किया तो रिकर करेगा, और फिर मैं सर्जन के पास जाऊंगी और वो मुझे फिर से सर्जरी करेंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया था सर्जन को कि आप मुझे तब तक काटते रहोगे जब तक लुइस बची रहेगी, मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगी और मैं खुद को क्योर कर। और उन्होंने खुद को क्योर किया। और उसके बाद से तो इनका जो कारवा चला, इन्होंने बहुत सारे लोगों के n नंबर ऑफ पेशेंट्स की हेल्प, एड्स से लेकर के कैंसर पेशेंट सबके लिए, राइट। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते, क्योंकि हम सब इक्वल है। हमारा जो ब्रेन है एकदम इक्वल है। हम वी ऑल आर बोर्न विद द सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल। माइंड भी, उनके पास भी वही माइंड है जो हमारे पास है, बट उन्हें यूज करना आता था, उसको अपने फेवर में यूज करना आता था। हमारे वो अगेंस्ट में काम कर रहा है, इसलिए हमारी लाइफ में सफर, राइट।